Okay, so in today's session, we will look at all the key and important points that are very, very helpful in solving your true, false, and not given. So, सबसे पहले मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ बिफोर सॉल्विंग ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, जो आपको पता होने चाहिए. एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन बिटवीन. आई विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इफ यू विल आस्क एनी क्वेश्चन. तो सबसे पहले देखो, इन ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, the very first important thing is your understanding. चाहे आप academic हो, चाहे आप general training हो, it is based on your understanding कि आपको question समझ में आया कि नहीं आया. Second important thing is आपको synonyms की language की understanding है कि नहीं है. Synonyms को हम also we say it paraphrased language. All the reading is totally based on the paraphrased language, especially in general training reading. इन academic रीडिंग एज वेल, जो आपको लैंग्वेज मिलती है दैट इज ऑल्सो पैराफ्रेज्ड. आपको हमेशा सिनोनिम्स ही मिलेंगे, आपको कभी भी सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे. सबसे पहले दीज टू आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए एंड आपको सिनोनिम्स को पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स ही यहाँ पे यूज हुए होंगे हमेशा. ये थी पहली दो बातें. अब इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट चीजें और. अगर हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू कब होता है, फॉल्स कब होता है एंड नॉट गिवन कब होता है. ठीक है जी, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. सो कैन एनीबडी इन द क्लास टेल कि नॉट गिवन किस सिचुएशन में होता है? लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स. एनीवन इन द क्लास? कृष्णा, किरण, शमीमा और जगरूप सिंह भी हैं हमारे साथ क्लास में. वेलकम जगरूप सिंह टू द क्लास. मैम, There is no important information given. ओके, एनीवन एल्स? नो इंफॉर्मेशन. जगरूप सिंह? जी मैम. हाँ जी, आपका जेटी है और एकेडमिक है आपका? मेरा जीटी है जी. ओके, आपने एग्जाम फिल किया है? नहीं, अभी नहीं किया मैम. ओके, आपका ना टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए. ठीक है जी, आपका टारगेट क्या है? कृष्णा, कितने बैन का टारगेट है आपका रिक्वायरमेंट? 6.5 band. 5.5. ओके. शमीमा मैम, आपका टारगेट 6.5. 6.5. 5.5 मैम. 5.5. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. किरण एंड ग्रुप, आपका टारगेट स्कोर कितना है? मेरा 6 है. ओके, ठीक है जी. तो आपका चाहे जितना भी टारगेट स्कोर, आप किसी का 5.5 है, किसी का 6.5 है, किसी का 6 है, हर एक के लिए फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी. ठीक है, ओके. एक मुझे बात बताओ, अब क्या आप बता सकते हो फॉल्स में एंड नॉट गिवन में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन इन द क्लास, देयर आर 4 स्टूडेंट्स, एनीवन, क्या मुझे फॉल्स एंड नॉट गिवन में डिफरेंस आप बता सकते हो क्या होता है? जहाँ पे मैं Information हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो. equal to false. काइंडली पहले ना टर्न बाय टर्न बोलो. Information equal to कौन false. पहले? जगरूप सिंह, आप बताइए. जी, हाँ जी. जहाँ पे मैम पर्टिकुलर चीज की बात ही नहीं की गई है वहां पे हम नॉट गिवन लगाते हैं. और ओके जहाँ पे बात की गई है मगर वो चीज जो है वो गलत बताई गई है. ओके. जैसे मान लीजिए अब बात की गई है कि वो 8 बजे कहीं पर जाएंगे, मगर यहाँ पे हम्म. बताया गया है कि वो 9 बजे जाएंगे. ओके. तो वहां पे फॉल्स लगा देते हैं हम. और अगर वो चीज बताई नहीं गई है कि हम्म. कितने बजे जाना है मगर यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया गया है तो वहां पे नॉट गिवन लगाते हैं. राइट राइट, ग्रुप सिंह ने काफी अच्छे तरीके से समझाया, एक्सप्लेन किया कि फॉल्स में एंड नॉट गिवन में डिफरेंस क्या होता है. एंड ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट कि फॉल्स में, जिसके पीछे से प्लीज नॉइज आ रही है, अपना माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज. डिस्टरबेंस क्लास में प्लीज ना क्रिएट हो. इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन. ओके, सो देखो, अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा भी. पहले आपको मैं समझाऊंगी एक्चुअली में होता क्या है. सबसे बड़ी बात हमारे पास, सबसे मैं पहले बताऊं कि ट्रू कहाँ पे होता है. ट्रू आपके पास होता है जब आपको ऑल कीवर्ड्स जो हैं, आपके सारे कीवर्ड्स मैच करते हैं.
और मैच प्रॉपरली होंगे, दैट मीन्स आपको सिनोनिम्स के थ्रू हर एक बात कर देते हैं। दैट मीन्स कि आपके सारे कीवर्ड्स मैच हो गए हैं एंड आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू केस इज वेरी वेरी इजी। इसके बाद मैं बात करूंगी नॉट गिवन की। नॉट गिवन हमारे पास होता है इन केस कि अगर आपको कुछ भी मतलब हल्की सी भी अगर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। ज्यादातर बच्चों को कहाँ गड़बड़ कहाँ होती है मैम, फॉल्स और ट्रू फॉल्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। राइट सो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके माइंड में इतनी बात कई बार हमें आ जाती है ना कि ये सारी बात करी हुई है लेकिन इसके बारे में नहीं बताया हुआ, इदी गल नहीं की हुई, नहीं बताया हुआ, नहीं बात करी हुई का मतलब ही नॉट गिवन होता है। नहीं दिया गया, सारा दिया गया है, सिर्फ इसके बारे में नहीं दिया, नहीं दिया गया तक का मतलब क्या होता है, नॉट गिवन। अब इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर लॉक्स एंड कीज। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मीनिंग क्या है कि लॉक्स के लिए एंड कीज के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन लेट्स एज्यूम कि क्वेश्चन में आपको लोकेशन में आपको दिया गया है, लोकेशन में आपको चार्ज के बारे में बात नहीं करी गई हुई, बाकी आपको लॉक्स एंड कीज के बारे में बताया गया है कि आपको लॉक्स एंड कीज मिलेंगी, उसके बारे में आपको बताया गया है। चार्ज देना होगा या नहीं देना होगा, एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा, चार्ज के बारे में इन शॉर्ट आपको नहीं बताया, बाकी आपको बात करी गई है। अगर चार्ज के बारे में आपको नहीं बताया, नहीं बताया का मतलब हो गया नॉट गिवन। एम आई क्लियर? नॉट गिवन कब होता है, जब आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन, एक भी पॉइंट अगर क्वेश्चन में से मिसिंग हो गया, इन दैट केस आंसर विल बी नॉट गिवन। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर? यस मैम। Yes. ओके। सो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी फॉल्स कहाँ होता है। अब फॉल्स हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल्स हमारे पास होता है दो केसेस में। पहला केस जैसे जगरूप सिंह ने बताया कि इन केस वी हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गलत है, दी हुई है लेकिन गलत दी हुई है, इस केस में हमारे पास आंसर हो जाएगा फॉल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही क्वेश्चन लूंगी। यहां पर दिया गया है देयर इज एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर लॉक्स एंड कीज इन लोकेशन। अगर हम एज्यूम करें कि हमें क्या दिया गया है, the price for locks and keys is included in the rent, भी रेंट के अंदर ही लॉक्स एंड कीज की प्राइस दी हुई है, इज इंक्लूडेड इन द रेंट, मतलब यहाँ पे है एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लोकेशन में क्या है, इंक्लूड ही है। तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हमारे फॉल्स। पास रॉन्ग होगी ना, मतलब कोई एक्स्ट्रा जी। चार्ज नहीं है, तो इन दिस केस आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये होगी पहली चीज। ठीक है जी। एक और बात, फॉल्स हमारे पास एक और केस में भी होता है। मैं अगर एक और आपको केस समझाऊं, एक और एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगी आपको। तो फॉल्स हमारा एक और केस में होता है, दैट इज कि अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है अपोजिट। ठीक है जी, लेट्स से आपको फॉल्स का सेकंड केस क्या है, इफ द इंफॉर्मेशन इज अपोजिट इन दैट केस आल्सो द आंसर इज फॉल्स। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन, अगर लोकेशन में आपके पास मोर का ऑपोजिट क्या होता है, लेस। ठीक है जी, तो इन दिस जी। केस आल्सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है जी, अंडरस्टूड? यस मैम। तो ये दो Yes, चीजें ma'am. होती हैं आपकी उसके साथ, कि आपको ट्रू कब होता है, फॉल्स कब होता है एंड नॉट गिवन कब होता है, ये दो तीन चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है जी। तो अब हम इसके साथ करेंगे कुछ क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। एक और चीज, स्किमिंग एंड स्कैनिंग के बारे में किसको पता है, एनीवन इन द क्लास, वी हैव 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो किसको पता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होता है जी? जी मैम मालूम है। हाँ जी, बताओ जगरूप सिंह। जैसे मैम यहाँ पे हम फिफ्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, चार्ज बैक लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। जी, हमें अब पर्टिकुलर जब कोई किसी भी चीज को ढूंढना है तो हमें पूरे पैराग्राफ में उसी चीज को नोट करना है, जैसे चार्ज बैक कहाँ पे लिखा हुआ है, या राइट, स्कीम कहाँ पे लिखा हुआ है, या क्रेडिट राइट। कार्ड कहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है।
राइट तो जो हमारी स्कीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक होती है ना, ये ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में काम आती है, खासकर चाहे जनरल ट्रेनिंग हो चाहे एकेडमिक हो। अगर आपको स्कीमिंग स्कैनिंग के बारे में पता है ना, आपका टाइम बहुत सेव होता है। क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको अगर मैं क्वेश्चन ढूंढने के लिए बोल दूं ना, दे स्टार्ट रीडिंग द होल पैराग्राफ, दे स्टार्ट रीडिंग द होल पैसेज। तो ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना होता। ठीक है जी, आपने यूज के करना होता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक। अब स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक अगर मैं बाकियों को समझाऊं, तो जैसे जगरूप सिंह ने बोला कि यहाँ पे चार्ज बैक स्कीम है, अगर हम सेंटर में से क्वेश्चन हम पिकअप कर रहे हैं, मैंने बोला कि ये क्वेश्चन का आंसर बताओ फिफ्थ का कहाँ पे है, तो हम करेंगे क्या, हम इसमें से पहले कीवर्ड्स को मार्क कर लेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जिनको लोकेट करना इजी हो, जैसे चार्ज बैक स्कीम हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के बारे में ये दो बातें यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर मैं आपको इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए बोलूं, तो आपने करना क्या है, आपने पैसेज रीड करना स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ आपने पैसेज में से देखना है चार्ज बैक स्कीम कहां पर है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कहां पर है, सिर्फ आपने ये चीज ढूंढनी है। कैन एनीवन लोकेट द लोकेशन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर इज चार्ज बैक यस स्कीम एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट की बात कहां पर करी गई है, कोई बता सकता है? यस यस मैम। Only Jagrup Singh is participating. Kiran, Shamima, Himali, Yes, Manpreet, ma'am. सारे काइंडली बोलो, सेशन और हमें मजा आएगा इसको करने में। हाँ जी, किरण, कौन किरण, आप बताइए। कैन यू Ma'am, फाइंड आउट द लोकेशन? शमीमा, हाँ जी आप बताइए, लोकेशन बता सकते हो, वेयर इज चार्ज बैक स्कीम एंड वेयर इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट? uh, first, हाँ जी, around if you paid debit card, it under chargeback scheme. ओके सो दिस इज द लोकेशन। देखो इस पॉइंट के अंदर हमें दिया गया है क्रेडिट कार्ड दिया गया है, ठीक है, एंड हमारे पास चार्ज बैक स्कीम भी दिया हुआ है। ठीक है जी, हमें यस मैम। कीवर्ड्स मिल गए। तो इस तरीके से हमने लोकेशन को जल्दी फाइंड करना होता है विदाउट रीडिंग दी होल पैराग्राफ। पैसेज। ठीक है जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, उस क्वेश्चन का आंसर बताएगा मुझे, कौन बताएगा? मनप्रीत, मनप्रीत, मनप्रीत। Okay, ma'am. हाँ Okay, जी। ma'am. सो सिक्स क्वेश्चन हम करेंगे, sixth question we are going to do. So everyone kindly pay attention. Question is, PayPal's online resolution center has a good reputation for efficiency. अब आपका ना मैं सौखा तरीका बताती हूँ आपने करना कैसे होता है। हमेशा क्वेश्चन को ना पहले आपने ब्रेक डाउन कर लेना है। पेपाल्स ऑनलाइन रेजोल्यूशन सेंटर, ये पूरा एक नेम है, हैज अ गुड रेपुटेशन फॉर एफिशिएंसी। तो आपने अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना है। पहली बात, जिनको प्रॉब्लम आती है, जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है समझने के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये चीज कर सकते हो। इससे आपको काफी क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एंड आपका आंसर कभी भी इससे गलत नहीं होगा। ठीक है जी, अगर आपके सारे कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स कब होगा, इन केस ऑफ रॉन्ग और अपोजिट इंफॉर्मेशन। नॉट गिवन कब होगा, इन केस ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन। दैट्स इट। सो इज द क्वेश्चन क्लियर? शैल वी मूव ऑन टू द लोकेशन नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so here is the paragraph. अब बताइए, where is the location and where is the answer and what is the answer? मनप्रीत। Ma'am, last paragraph which हाँ location? जी, हाँ जी, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ गया पेपाल्स ऑनलाइन रेजोल्यूशन सेंटर हमारा आ गया। सो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन एंड व्हाट इज द आंसर? इज इट ट्रू और फॉल्स और नॉट गिवन? मनप्रीत कौर विल give the answer. Ma'am, false. Okay, Manpreet said false. Kiran, Kiran, kindly unmute Yes, sir. yourself. आंसर बताइए प्लीज, इसका आंसर क्या होगा? एक सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने के लिए। Not given. नॉट गिवन। शमीमा, अब बताइए। हाँ जी, जगरूप सिंह आप बताइए आंसर। मैम कैन आई से ये क्वेश्चन अगेन? श्योर।
So here is the question. PayPal's online Okay. resolution center has a good reputation for efficiency. Ma'am, I think it's not given. Hemali, Ma'am, Not- not given. not given. Okay. So इसका आंसर होगा जी not given. अब इसका आंसर not given क्यों होगा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, हैज अ गुड रेपुटेशन, ये हमने एक वर्ड मार्क किया था कि रेपुटेशन इसकी गुड है। ये ज्यादातर ना वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं जिनको हमने नोटिस करना होता है, जो डिसाइड करते हैं आंसर नॉट गिवन होगा या फॉल्स होगा या ट्रू होगा। अब यहाँ पर अगर लोकेशन में आप जाओ तो यहाँ पर कहीं भी रेपुटेशन की बात ही नहीं करी गई कि रेपुटेशन गुड है या बैड है। हमें इसको जी। बताया ही नहीं हुआ, रेपुटेशन के बारे में बात ही नहीं करी गई। नहीं बात करी गई का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज नॉट गिवन। Not given. Okay, so let's talk about some more questions. Okay, just give me a second. Okay, so question number 3. Here we will discuss question number 3. मैं आपको रैंडम ना तभी करा रही हूँ कि आपको लोकेशन को इजीली फाइंड करना आ जाए एंड आपको आंसर भी उसका पता चल जाए, अदरवाइज तो आपने कर ही लेना है। कई बार क्या होता है कि हमें सेक्शन 3 में लोकेशंस फाइंड करने में मुश्किल आती है, तो रैंडमली मैं इसीलिए करा रही हूँ कि आपको लोकेशंस इजीली फाइंड कैसे करनी है वो आपको पता चल जाए। ठीक है जी। सो अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर एक रीडिंग के साथ स्टिक होके कराऊं तो वो भी आप बता सकते हो। इफ यू वांट कि जैसे मैं करा रही हूँ वैसे ही चले तब भी मुझे बता दो, नहीं मैम, रैंडम सही है। है ना? ओके। जी। तो ओके, थर्ड क्वेश्चन सेज यू कैन पिक अप योर प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, यू कैन पिक अप your property from the storage unit during the night time. This is the question and I have already break it down into 3 parts ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने पहली बात करना क्या है, थिंक ऑफ सम कीवर्ड्स जिसको आप लोकेट करके अपनी लोकेशन को मार्क डाउन कर सको। थिंक ऑफ द कीवर्ड्स, मार्क डाउन द कीवर्ड्स, and after that I will move on to the location. So if you have notebooks with yourself you can also note down the keywords in your notebook ताकि आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। We will move on to the location after this. Okay, so is the question clear to all of you? You can pick up your property from the storage unit during the night time. Right time. Again, understanding is Yes. important. Understanding and synonyms. Keep these 2 things in your mind. So this is the paragraph. Okay, so this is the passage. एक ना मैं आपको और बात बताऊं कि अगर आपके जो क्वेश्चंस है ना लोकेशन के लिए, मैं अगर आपको एक और चीज बता रही हूँ कि जैसे हमारे ये क्वेश्चंस हैं, मैंने थर्ड क्वेश्चन उठाया, मतलब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला ही था थोड़ा सा, तो इसकी लोकेशन आप एज्यूम कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ही होगी, नीचे कहीं दूर नहीं होगी। Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज का भी आप एजम्पशन करके आप जल्दी से लोकेशन इसके फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास मैंने खोल के रखा हुआ है पैसेज। ठीक है जी। सो फर्स्ट मुझे इसकी बताइए लोकेशन कहाँ पे है? हम स्टूडेंट स्टोरेज में। House No. of storage. शमीमा No. मैम कहाँ पे वो लोकेशन बता रहे हो आप? House of storage এখানে। नो। चेरी? हाँ जी। जगरूप सिंह लोकेशन, हेमाली, मनप्रीत लोकेशन, वेयर इज द Ma'am, second लोकेशन? paragraph, first line. सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, we provide हाँ जी। safe and secure units, मतलब या आई कैन से अंडर दिस सेक्शन। एक ना देखो पूरे वही बात नीचे हो भी गई, आपको competitive आपने and कीवर्ड्स relevant। नहीं ढूंढे, आपने कीवर्ड्स नहीं हाँ ढूंढे, जी। आपने कीवर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आपने कीवर्ड्स की तरफ ध्यान दिया होता ना आपको एक सेकंड में लोकेशन पता चल जाती। अब मैं आपको ना इसकी इसमें 2 चीजें बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी अच्छी सी। अब ये देखो यहाँ पे क्या था, नाइट टाइम मैंने किया हुआ हाईलाइट, यहाँ पे था नाइट टाइम। ठीक है, Yes, मतलब ma'am. टाइम की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं।
भी आप अपनी Yes. प्रॉपर्टी कब पिकअप कर सकते हो, ये उसकी बात कर रहे हैं। वेलकम रमन टू दिस सेशन। सो इसके बाद देखो हमने क्या मार्क किया, हमने नाइट मार्क किया, टाइम हमने नाइट जी मार्क किया। तो इससे लगाओ आइडिया लोकेशन कहाँ पर होगी, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सामने होती है। बताओ बताओ किसका दिमाग सबसे ज्यादा तेज काम करता है, अब मैं देखूंगी। नाइट, टाइम, लोकेशन, इसके साथ आप गेस कर सकते हो। मैम, ये सीसीटीवी के बाद वाला नहीं है? विद इन 24 आवर एक्सेस द कस्टमर कैन डिलीवर यस, एंड। विद 24 आवर एक्सेस। 24 आवर यस ये टाइम बता दिया ना, 24 घंटे जी। टाइम बता दिया। क्वेश्चन में क्या था, नाइट टाइम। तो नाइट ये टाइम। होते हैं आपके सिनोनिम्स, पैराफ्रेज लैंग्वेजेस, इसको हमने मैच करना होता है। इसकी बात मैं करती हूँ हमेशा, सिनोनिम्स, पैराफ्रेज लैंग्वेज एंड कीवर्ड्स। ये कीवर्ड में भी आ गया, ठीक है। तो इस अगर फंड्स की, लेट्स से कि कोई अगर फंड्स की बात कर रहा है, कहीं पे भी कुछ फंड्स की बात कर रहे हैं, तो आपने, जरूरी नहीं है कि लोकेशन में फंड्स ही लिखा हो, आपको $39 मिलियन लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब सेम हो गया, ठीक है। तो ऐसे Okay. आप रिलेट करना होता है। ये आज की आपकी टिप थी एक बहुत बढ़िया, लोकेशन फाइंड करने के लिए एंड कीवर्ड्स मार्क करने के लिए। एंड इससे आपकी बहुत हेल्प होगी, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपकी इसमें हेल्प होगी आपकी, ठीक है जी। अब यहाँ पे लोकेशन मिल चुकी है आपको। विद 24 आवर एक्सेस कस्टमर्स कैन डिलीवर एंड कलेक्ट आइटम्स व्हेन इट इज कन्वीनियंट टू डू सो, अनरिस्ट्रिक्टेड बाय बिजनेस और ऑफिस आवर्स। अब ये रही इसकी लोकेशन, मैंने लोकेशन बता दी। चलो अब बताओ रमन, चैरी, हेमाली, मनप्रीत, जगरूप, मुझे हर एक ने जवाब देना जो भी क्लास में है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, नॉट गिवन होगा, क्या होगा इसका आंसर? हरी अप, कौन बताएगा? क्लास 5 मिनट में खत्म होने वाली है। सो आई वॉन्ट की प्लीज मैं एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लूं इसके साथ। False. फॉल्स, हिमाली सेट फॉल्स। मनप्रीत, हरी अप, आंसर। False. जगरूप सिंह, आंसर। ट्रू। चेरी, Ma'am, true. रमन, रमन, ओके। सो ओके, तो ट्रू जिसने बोला चेरी, आपने ट्रू क्यों बोला? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू सेड ट्रू? फॉल्स क्यों नहीं? दो तीन बच्चों ने फॉल्स बोला, दो तीन ने ट्रू बोला, अब ये 50-50 हो गया इसका रिस्पॉन्स। अब बताओ चेरी, फॉल, आपने इसका आंसर ट्रू क्यों बोला? चेरी, चेरी, हाँ जी मैम। बताइए जी, हाँ जी मैम। बोलो जी, ट्रू क्यों बोला? कैन यू एक्सप्लेन? ये तुक्का मैम लगा दिया? क्योंकि इसमें मैम तुक्का नहीं लगाया मैम, थोड़ा लग रहा था मतलब भी 24 आवर्स भी लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि उसमें नाइट टाइम लिखा था। ओके, चलो अब इसमें अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे था विद 24 आवर एक्सेस पहली बार, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इट इज कन्वीनियंट टू डू सो, अनरिस्ट्रिक्टेड बाय बिजनेस और ऑफिस आवर्स, ठीक है। यहाँ पे ये तीन बातें हैं कि 24 घंटे का, पहली बात तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि 24 घंटे का आपको एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? बोथ डे एंड नाइट नाइट। इंक्लूसिव, यस ठीक है मैम। जी। तो इससे ही काफी क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू, ठीक है। इसका आंसर था हमारे पास ट्रू, फॉल्स नहीं था, जी। ठीक है। अगर 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 यहाँ पे लिखा होता क्वेश्चन में, यू कैन पिक अप योर प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, फिर इसका आंसर क्या होता? मैम जगरूप सिंह, फॉल्स। यस, फिर इसका आंसर फॉल्स होता, क्योंकि लोकेशन में क्या है, विद 24 आवर्स 24 आवर। एक्सेस, कि 24 घंटे का आपको एक्सेस मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओनली नाइट टाइम। सो नो, इंफॉर्मेशन आपकी रॉन्ग होगी, आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ये आपका केस था, ये आपका क्वेश्चन था। सो जी अंडरस्टूड। मैम। यस मैम। ओके मैम। तो एक यहाँ पे ना टिप बता देती हूँ और आपको, फॉर बेसिकली दोनों के लिए, एकेडमिक एंड जीटी दोनों के लिए टिप काम करेगी। अगर क्वेश्चन में आपके पास ना कहीं पे, अगर आपके पास ओनली है,
तो आप कंफ्यूज हो Yes. कि यहाँ पे फॉल्स आएगा कि नॉट गिवन हम्म, आएगा। तो यहाँ पे 99% चांसेस होते हैं कि इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, मैम। अगर आपने इन केस तुक्का लगाना हुआ, इन केस अगर आपने तुक्का मेथड यूज करना हुआ तो जी। फॉल्स यूज करना। ठीक है, सो ओके। एक क्वेश्चन और फिफ्थ वाला बता दीजिए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? स्टूडेंट्स पोजेशंस कैन ओनली बी स्टोर्ड ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड्स। ठीक है जी, स्टूडेंट्स पोजेशंस कैन ओनली बी स्टोर्ड ड्यूरिंग दी वेकेशन पीरियड्स। ये क्वेश्चन है, कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए, कीवर्ड नोट कर लीजिए। देन आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू दी लोकेशन। अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है यहाँ पे। हो गया जी, क्वेश्चन डन। यस मैम। ओके, सो अभी आपको मैं बताऊंगी इसकी लोकेशन, आपने बतानी है कहाँ पे है। ये देखो जी, पैराग्राफ आपके सामने है, लोकेशन बताओ पहले कहाँ पे होगी। बहुत ही इजी है लोकेशन तो इसकी, काफी स्टूडेंट स्टोरेज मैडम। यस, स्टूडेंट क्वेश्चन के बाद ही क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ था स्टूडेंट्स की स्टोरेज, तो यहीं पे इसकी लोकेशन है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट लाइन में इसकी लोकेशन है, यू मे बी ट्रैवलिंग or going to home to see the family and friends in the vacation or need time to find a place to stay. You may want to store all your books and personal items or just a few boxes or a musical instrument. We offer no nonsense competitive prices with flexible hire periods with no hidden extras. चल। ठीक है ऐसा। जी, सो दिस इज द लोकेशन। कई बार क्या होता है कि हमें ना लोकेशन एक लाइन में नहीं मिलती, हमें 2-3 लाइंस रीड करनी पड़ती हैं, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है जी, तो इसकी लोकेशन इस सारे में है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? शमीमा, चेरी, एनीवन इन द क्लास? ट्रू मैम। ट्रू बोला, किसने बोला ट्रू? मैंने मैम जो ग्रुप। द ग्रुप ने ट्रू बोला। ओके, एनीवन एल्स इन द क्लास? ओके, कोई नहीं बोल रहा, चलो मैं बता देती हूँ। मैम ट्रू। ओके, चेरी ने भी इसका आंसर ट्रू बोला। मैम ट्रू। ट्रू, सारे इसका आंसर ट्रू बोल रहे हैं। तो ना मैंने आपको अब भी एक चीज समझाई जो किसी ने नोटिस नहीं की। मैंने अब भी आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर क्वेश्चन में आपके पास ओनली आ जाए तो 99% उसका आंसर क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। क्योंकि आपको ना यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि सिर्फ आप सिर्फ वेकेशन के पीरियड में ही अपना सामान जो है वो स्टोर कर सकते हो, ये हम्म, बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। जी। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, लोकेशन में उसने क्या